दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारतीय संविधान का निर्माण कितने समय में पूरा हुआ था। देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण जो है इनमें से पूरा हुआ था टोटल 2 साल 11 महीने और 18 दिन में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 साल 11 महीने और 18 दिन में। देखिए अगला सवाल, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है यह किए थे सिंगापुर में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर में स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है हुआ था 8 अगस्त 1942 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 अगस्त 1942 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, पहला पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था 1951 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था। दोस्तों गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1931 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो भारत के प्रधानमंत्री बने थे इनमें से हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ पर हुआ था। तो पहली परमाणु परीक्षण इनमें से हुआ था 1974 में पोखरण में। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1974 में राजस्थान के पोखरण में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था जो किसानों के शोषण को दर्शाता है। तो देखिए नील दर्पण नामक नाटक को लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे दीनबंधु मित्र। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, दीनबंधु मित्र। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी। दोस्तों भारतीय संविधान की पहली बैठक जो है इनमें से हुआ था 9 दिसंबर 1946 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी। तो अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो है लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। जो भारत देश के सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे इनमें से कीजिएगा राजेंद्र प्रसाद। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, हरिजन शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने किसके लिए किया था। देखिए हरिजन शब्द का प्रयोग जो है महात्मा गांधी जी ने इनमें से किया था दलितों के लिए। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, दलितों के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे इनमें से कीजिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था। भारत देश की सबसे पहली आम चुनाव हुआ था 1951-52 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1951-52 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों पूर्ण जागरण का जनक जो है इनमें से कहलाते हैं राजा राममोहन राय। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राममोहन राय। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब से हुई थी। दोस्तों रेल सेवा की शुरुआत जो है हुआ था 1853 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1853 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1885 में। देखिए अगला सवाल, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में है। तो अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए जो आरक्षण है इनमें से कीजिएगा आर्टिकल 16 में। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 16 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था। भारत देश की सबसे पहली जो उपग्रह थी आर्यभट्ट यह लॉन्च हुआ था 1975 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। भारत देश के सबसे पहले गृह मंत्री इनमें से कीजिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी।
देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या था। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी का जो प्रसिद्ध नारा था, इनमें से कीजिएगा जय जवान जय किसान। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जय जवान जय किसान। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। दोस्तों भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 में। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे। देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करें तो यह संस्थापक थे इनमें से भारतीय जनसंघ के। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था। तो चंपारण सत्याग्रह इनमें से संबंधित थी नील की खेती से। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, नील की खेती से संबंधित थी चंपारण सत्याग्रह। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कीजिएगा इनमें से महात्मा गांधी। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। भारत के सबसे पहले योजना आयोग के अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस स्थान से हुई थी। दोस्तों नमक सत्याग्रह की शुरुआत की बात करें तो इनमें से हुआ था साबरमती से। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, साबरमती से नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया था। भारत देश में सबसे पहली बार आपातकाल जो है लगाया गया था 1975 में, इंदिरा गांधी के समय में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष इनमें से कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार केंद्रीय विधानसभा की स्थापना हुई थी। देखिए केंद्रीय विधानसभा की स्थापना जो है इनमें से हुआ था 1919 का अधिनियम के अंतर्गत। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। दोस्तों जो भारत देश की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी इनमें से हो जाएंगी इंदिरा गांधी। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में वायसराय कौन थे। जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरुआत की गई थी तो इस समय भारत देश के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, साइमन कमीशन कब भारत देश में आया था। तो साइमन कमीशन का भारत आगमन जो है यह हुआ था 1928 में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, दांडी यात्रा की दूरी लगभग कितनी थी। दोस्तों दांडी यात्रा की लगभग दूरी की बात करें तो इनमें से कीजिएगा 240 किलोमीटर की। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए अगला सवाल, भारत की आज़ादी के समय अंतिम वायसराय कौन थे। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय जो अंतिम में वायसराय थे इनमें से हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे भगत सिंह। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, भगत सिंह, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद नारा दिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, किस अधिनियम ने भारत में डायरेक्ट इलेक्शन की व्यवस्था की। देखिए डायरेक्ट इलेक्शन की व्यवस्था जो है इनमें से किया था 1935 का अधिनियम। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 1935 का अधिनियम। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सबसे पहले आता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले इनमें से आती है हम भारत के लोग। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, हम भारत के लोग, जो कि सबसे पहले आता है। देखिए अगला सवाल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस उपाधि से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपिता, लौह पुरुष, भारत रत्न या फिर नेताजी। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को इनमें से सम्मानित किया गया था लौह पुरुष के नाम से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत की स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों के राजा कौन थे। दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों के राजा इनमें से था जॉर्ज षष्ठम। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल, भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस धर्म को अपनाया था इनमें से हो जाएगा बौद्ध धर्म। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म।
देखिए अगला सवाल, पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? दोस्तों पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है इनमें से किया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस का बना था, इनमें से कीजिएगा बदरुद्दीन तयाबजी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बदरुद्दीन तयाबजी। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में उप प्रधानमंत्री कौन थे? 1946 में जो अंतरिम सरकार बना था इसमें उप प्रधानमंत्री बने थे ऑप्शन नंबर डी, वल्लभ भाई पटेल। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे शुरुआती समय में? देखिए संविधान सभा में सदस्यों की संख्या शुरुआती समय में था 389। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है इनमें से हुआ था 1953 में। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 1953 में। देखिए अगला सवाल, स्वतंत्र भारत का समाचार पत्र किसने लिखा था? तो स्वतंत्र भारत का समाचार पत्र शुरू किया था तो इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? दोस्तों कैबिनेट मिशन की भारत देश में आगमन जो है यह हुआ था 1946 में। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1946 में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में पहले आम चुनाव के समय कुल कितनी लोकसभा सीटें थी? दोस्तों सबसे पहला आम चुनाव हुआ था उस समय में लोकसभा में सीटों की संख्या टोटल 489 था। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 489। देखिए अगला सवाल, प्रथम राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? दोस्तों प्रथम राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है इनमें से लागू हुआ था 1956 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1956 में। देखिए अगला सवाल, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत देश के सबसे पहले उपराष्ट्रपति इनमें से कीजिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने से पहले किस पद पर थे? जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे उससे पहले वे एयरलाइन पायलट थे। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, पायलट। देखिए अगला सवाल, भारत का पहला सुदर्शन केंद्र कब शुरू हुआ था? तो सबसे पहली सुदर्शन केंद्र की शुरुआत जो है इनमें से हुआ था 1959 में। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1959 में। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं? दोस्तों मौलिक अधिकार जो हैं यह टोटल 6 प्रकार के हैं। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 प्रकार। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है, इमरजेंसी के समय प्रेस की स्वतंत्रता पर कौन सा अनुच्छेद सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? तो इनमें से कीजिएगा आर्टिकल 19, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, भारत में प्रथम बार पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? सबसे पहली बार में यह लागू हुआ था 1959 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1959 में। देखिए अगला सवाल, 1971 के युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? 1971 के युद्ध के समय में जो भारत के रक्षा मंत्री थे इनमें से हो जाएंगे आपका जगजीवन राम। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, जगजीवन राम। देखिए अगला सवाल, किस योजना को हरित क्रांति से जोड़ा जाता है? देखिए हरित क्रांति से जोड़ी जाती है इनमें से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। देखिए अगला सवाल, भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के समय वित्त मंत्री कौन थे? तो 1991 में आर्थिक सुधार के समय जो वित्त मंत्री थे इनमें से हो जाएंगे मनमोहन सिंह। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, मनमोहन सिंह। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत जो है यह हुआ था 2014 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 2014 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाली जो पहली महिला थी इनमें से कीजिएगा मदर टेरेसा। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, मदर टेरेसा। देखिए अगला सवाल, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत देश की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति इनमें से कीजिएगा प्रतिभा पाटिल। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रतिभा पाटिल। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 64, मन की बात कार्यक्रम का पहला प्रसारण कब हुआ था? तो मन की बात कार्यक्रम का सबसे पहला प्रसारण जो है इनमें से हुआ था 2014 में। तो यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 2014 में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, परमाणु परीक्षण पोखरण 2 कब हुआ था? तो परमाणु परीक्षण पोखरण 2 यह हुआ था 1998 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1998 में। देखिए अगला सवाल, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो कि इनमें से संबंधित था बांध निर्माण से। तो यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, बांध निर्माण से संबंधित है नर्मदा बचाओ आंदोलन। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों जो भारत देश की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी इनमें से कीजिएगा सुचेता कृपलानी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुचेता कृपलानी। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, जीएसटी जो कि वस्तु एवं सेवा कर है भारत में कब लागू हुआ था? तो जीएसटी जो है यह लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 के दिन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत में आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ था? दोस्तों आरटीआई अधिनियम जो है इनमें से लागू हुआ था 2005 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 2005 में आरटीआई अधिनियम लागू हुआ था। देखिए अगला सवाल, डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत जो है करने वाले इनमें से बताएंगे नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी जिन्होंने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, नोटबंदी की घोषणा भारत में कब हुई थी? दोस्तों नोटबंदी की घोषणा जो है यह हुआ था 8 नवंबर 2016 में। तो यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी की घोषणा हुई थी। देखिए अगला सवाल, आधार कार्ड योजना किस संस्था द्वारा संचालित होती है? तो आधार कार्ड योजना जो है इनमें से संचालित होती है UIDAI के द्वारा। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो है यह हुआ था 2 अक्टूबर 2014 में। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई थी? दोस्तों नीति आयोग की स्थापना जो है इनमें से किया गया था योजना आयोग के स्थान पर। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, 2008 की मुंबई आतंकी हमला किस तारीख को हुआ था? तो 2008 में जो मुंबई आतंकी हमला हुआ था यह हुआ था 26 नवंबर के दिन। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी? दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था 2015 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 2015 में। देखिए अगला सवाल, कोविड-19 महामारी के दौरान भारत का पहला लॉकडाउन कब लगा था? तो सबसे पहली बार कोविड-19 महामारी में जो लॉकडाउन लगा था यह लगा था 24 मार्च 2020 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 मार्च 2020 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है, आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा किसने की थी? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा करने वाले इनमें से बताएंगे नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? दोस्तों नीला ग्रह जो है इनमें से कहते हैं पृथ्वी ग्रह को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी ग्रह जो कि नीला ग्रह कहलाती है। देखिए अगला सवाल, वन नेशन वन टैक्स किस नीति को कहा जाता है? दोस्तों वन नेशन वन टैक्स जो है इनमें से कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, जीएसटी को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जीएसटी। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टॉप 80+ क्वेश्चन थे, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।